अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को छोड़कर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। ये एग्ज़ाम कब से कब तक होने वाला है? तो ये एग्ज़ाम आपका होगा 7 अगस्त से लेकर चलेगा ये 31 अगस्त तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो ये जो क्लास होने वाला है ये आपका होने वाला है जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का हम लोगों का प्रैक्टिस चलेगा। कितना? 50-50 क्वेश्चन का हम लोगों का प्रैक्टिस चलेगा और लगभग 10 से 15 वीडियो आपको मिलेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जो बोल सकते हैं कि सटीक है, वैसा ही प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप लिंक में मिल जाएगा, तो आप इसे स्कैन कर जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मगध एजुकेशन। या तीसरा तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और ये रह गया हमारा हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही होगी हमारा कोर्स खरीदने में या किसी भी प्रकार की, तो आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? तो ये प्ले स्टोर से ही कर सकते हैं। नाम क्या क्या लिखना है आपको? मगध एजुकेशन ही लिखना है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा? तो इसमें बिहार पुलिस के लिए अभी हमारा फ्री क्यूज चल रहा है। आप जितने मतलब 10-15 क्यूज अभी डाले हुए हैं और भी आगे आएंगे, तो आप फ्री में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर अपना सारा क्यूज अटेम्प्ट कर लें। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट है? नहीं है। मतलब कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि टोटल कितने भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, उसमें कौन सा नहीं है? तो उसमें ये हमारा अंग्रेजी नहीं है। चलिए, अगला सवाल, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो किससे प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था इल्तुतमिश को। कब? तो 1229 में। कब हुआ था? 1229 में। चलिए, अगले सवाल पे। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पदवलक के तेजी से बढ़ने के वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग सुशोषण। किसे क्या कहते हैं? सुशोषण कहते हैं। अगले सवाल पे, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विनिवेश। विनिवेश का मतलब क्या होता है कि हम किसी सामान जो मेरा निवेश है उसे हटा रहे हैं, मतलब कि बेच रहे हैं। निवेश का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज में कुछ खरीद रहे हैं। विनिवेश में क्या होता है कि हम किसी चीज में कुछ बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो जो सरकारी शेयर है, मतलब उस सरकार की जो संपत्ति है वो निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा भी हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं। चलिए, अगले सवाल पे, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? देखिए, ये जो आप गूगल पे करिएगा तो ऑक्सीजन की खोज करने वाले आपको एक जो सबसे ज्यादा नाम मिलेंगे वो नाम मिलेंगे जोसेफ प्रिस्टली। किसके द्वारा? जोसेफ प्रिस्टली। लेकिन क्या ये इस अकेले व्यक्ति ने खोज की थी? नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि किसने खोज की थी। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका होगा कार्ल सिल्ले। लेकिन ये दोनों नाम आपको मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा ये नाम मिलेंगे। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इनके टीम में एक ये भी थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है O2। एक जीबी में के बराबर कितने केवी होते हैं? देखिए, पहले तो एक जीबी को एमबी में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1024 से गुना करेंगे। अब एक एमबी में कितने केवी होते हैं? तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? 1024 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूरज से कितने नंबर पे गिरा है? ठीक है, तो देखिए, जो सीरियल नंबर है वो लिख देते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य के सबसे पास कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका बुध। क्या हो जाता है? बुध हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है? तो आपका हो जाता है शुक्र। उसके बाद क्या हो जाता है? तो ये क्या आ जाता है? पृथ्वी। तो ये कैमे नंबर पे हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो ये हो गए तीसरे नंबर पे। अब पृथ्वी के बाद भी अगर पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? मंगल। मंगल के बाद क्या हो जाएगा आपका? बृहस्पति। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? शनि। उसके बाद यूरेनस। उसके बाद आपका नेपच्यून। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे।
उष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। अब किस स्पीड से यात्रा करती है, तो ये प्रकाश की गति से करती है। प्रकाश की गति कितना है, तो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, ये दोनों का जो स्पीड है वो बराबर है। आकाशगंगा मादिकनी को सबसे पहले किसने देखा था? आकाशगंगा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, तो ये किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था। कब देखा था, तो 1610 में, 1610 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है, तो बताइए कितना होता है, तो ये होता है 2 से 3 के बीच। कितना होता है, 2 से 3 के बीच। अब 2 से 3 वाले को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं एसिड। एसिड किसे बोलते हैं, जिनका मान 7 से कम है, 7 से कम है। 7 से ज़्यादा वाला को क्या बोलते हैं, तो 7 से ज़्यादा वाला को बोलते हैं बेस। ठीक है, 7 से कम वाला को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। 7 से ज़्यादा वाला को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। 7 वाला को क्या बोलते हैं, तो न्यूट्रल बोलते हैं। तो 7 से कम क्या हो जाएगा, बेस। 7 से कम क्या हो जाएगा, एसिड। नींबू का मान पूछा गया तो क्या है, 2 से 3 के बीच होता है, तो ये क्या होता है, 7 से कम होता है। चलिए अब अगले सवाल पे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए कौन थे जल्दी, तो ये थे हमारे कृष्ण सिंह। अब यही मुख्यमंत्री थे, ये कृष्ण सिंह ही थे जिन्होंने देश में सबसे पहले जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा कौन, कृष्ण सिंह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 13, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइएगा। तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए लेटनोप्रोस्टेट का यूज किया जाता है। फेफड़े किस चीज के लिए प्राथमिक अंग है, तो फेफड़ा कम क्या होता है, लीवर। लीवर में क्या होता है, हमारा सांस का आना जाना लगा रहता है, तो कौन सा होगा, श्वसन के लिए प्राथमिक अंग है। ब्रह्मांड में न्यूनतम कितना तापमान संभव है, अब जल्दी बताइएगा। तो ये होता है 0 केल्विन के। ठीक है, 0 केल्विन बोल सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट के हिसाब से बोला जाए, फ़ारेनहाइट के हिसाब से बोला जाए तो ये होता है -459.69 फ़ारेनहाइट। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में तो आपको ये नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, पास्कल भी नहीं होगा हमारा। सेल्सियस के हिसाब से देखा जाए तो 0 केल्विन या -459.69 फ़ारेनहाइट को क्या बोल सकते हैं, -273 सेल्सियस भी बोल सकते हैं। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने दिया था, तो ये अधिकार किसने दिया था, ये अधिकार दिया था शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, कब दिया था, तो ये दिया था 1765 में। कब दिया था, 1765 में। और ये मुगल एम्पायर थे। ठीक है, संस्कृत का एक नाटक है, कौन सा, मृच्छकटिकम, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था शूद्रक द्वारा। किसके द्वारा, शूद्रक द्वारा। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है, ठीक है, तो ये संगम एज के साहित्य जो है सारा किस में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है तमिल में। किस में लिखा गया है, तमिल में। ठीक है, हेली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है, तो ये जो दिखाई देता है नॉर्मली आपका 75 से 79 सालों के बीच दिखाई देता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये 76 सालों पे दिखाई देगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था, तो ये लास्ट टाइम दिखाई दिया था 1986 में। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अगले बार कब दिखाई देगा, तो अगले बार जो हमारा अनुमान लग रहा है वो दिखाई देगा 2061 में। कब दिखाई देगा, 2061 में। तो लास्ट टाइम और अगला कब दिखाई देगा ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है। अगर एक साल में पूछा जाए तो 365, लेकिन एक लीप वर्ष में पूछा जा रहा है तो 366। और लीप वर्ष कब आता है, तो हर 4 सालों के अंतराल पे आता है। चलिए, बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, मतलब कि अंग्रेजी अब कंपलसरी नहीं है बिहार के किसी भी स्कूल में, तो ये किसने की थी, ये किया था महामाया सरकार ने। किसने किया था, तो ये किया था महामाया सरकार ने। किया तो गया था अच्छे उद्देश्य के लिए, ताकि आम लोगों तक जो भी है शिक्षा वो पहुंच पाए, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई थी।
अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है, जल्दी बताइएगा। तो ये कहाँ है, तो ये आपका है कुतुब मीनार में। कब, कहाँ है, कुतुब मीनार में। अब कुतुब मीनार में कहाँ पे है, तो ये कुवैत उल इस मस्जिद के दक्षिणी छोर पे मुख्य द्वार है। और ये कब बना था, तो ये बना था 1311 ईस्वी में। ठीक है, कुतुब मीनार के अंदर के जो मस्जिद है, मस्जिद के दक्षिणी छोर पे ये स्थित है। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, तो जल्दी बताइए किसे जाता है, तो ये जाता है फर्मी को। अब फर्मी का पूरा नाम क्या है, तो ये पूरा नाम है एनरिक फर्मी। पूरा नाम क्या है, एनरिक फर्मी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित कहानी का नाम बताइए। मतलब कि इन सब कहानी में से ये 4 नाम दिया गया है, इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सा लिखा गया है, तो ये बहुत ही फेमस किताब है, बहुत ही फेमस कहानी है। कौन सा है, काबुली वाला। ठीक है, ये कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 1982 में। ठीक है, ये है बंगाली, एक शॉर्ट स्टोरी का है, एक शॉर्ट स्टोरी है बंगाली भाषा में। चलो, एक अधिकारी फर्म का संतुलन क्या होता है, तो कौन सा होता है, वैश्विक रूप से लाभदायक होता है, नहीं। जहां PMMC को हो वहां रखता है, नहीं। तो क्या होता है हमारा, जहां MRMC हो वहां होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है, तो ये किसमें पाई जाती है, ये हमारे समुद्री में भी पाया जाता है, सरोवर में भी पाया जाता है, वन में भी पाया जाता है। इसका मतलब कि उपयुक्त सभी में पाया जाता है। चलिए, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों के समय में कितना अंतर होता है, तो ये अंतर आपका कितना होता है, 120 मिनट का होता है। कितना होता है, 120 मिनट का होता है। 120 मिनट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा पे पग मतलब कि पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आपसे पूछा जाए कि दूसरा रखने वाले कौन थे, तो ये बोलिएगा कि दूसरा रखने वाले इन्हीं का दूसरा टांग था, नहीं। एक ऐसे कहानी ये चुटकुला के लिए सही है, लेकिन जो दूसरे रखने वाले थे वो कौन थे, बज एल्ड्रिन। ठीक है, लेकिन पहला कब रखे थे, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला कब रखे थे, तो ये रखे थे 20 जुलाई 1969 को। अगर दूसरा पूछा जाए तो ये नहीं बोलिएगा कि इसका नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही दूसरा पैर रखा था, नहीं। दूसरा रखने वाले कौन थे, बज एल्ड्रिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29वां। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये कलकत्ता में है। कौन सा, भारतीय इंडियन म्यूजियम हमारा सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। इसी को पहले बोला जाता था इंपीरियल म्यूजियम। क्या बोला जाता था, इंपीरियल म्यूजियम बोला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 30 पे। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था। ये जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 19 अप्रैल को। जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 19 अप्रैल को। ठीक है, तो ये क्या कह गया, कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था जलियांवाला बाग, सॉरी 19 अप्रैल को नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। तो कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था इसके जांच के लिए, तो इसके जांच के लिए जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था हंटर आयोग। कौन सा, हंटर आयोग। चलिए, और हंटर आयोग का जो नियुक्ति है वो कब किया गया था, कंफ्यूजन अभी मुझे इसी में हो गया था। जो नियुक्ति है वो कब किया गया था, कि सारा जांच वगैरह हो गया, तो ये आयोग का जो नियुक्त किया गया था ये किया गया था 14 अक्टूबर 1919 में ही किया गया था। ठीक है, सॉरी इसके कंफ्यूजन के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा किसे कहा गया, किसे कहा गया था, जल्दी बताइएगा। तो ये बोला गया था मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद के द्वारा। ठीक है, अब किसे बोला था, तो ये बोला था छात्रों को, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें बोला था कि ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, तो ये है आपका मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। लेकिन
ये पूछा जा सकता है कि पहले कहाँ थे, तो पहले कहाँ थे, पहले थे आपका कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। लेकिन मुंबई कब शिफ्ट हुआ, मुंबई कब गया, तो ये गया था 1937 में। 1937 में कहाँ चला गया, तो ये चला गया मुंबई में। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइएगा। ये कहाँ है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। और ये कब बना था, ये सबसे पुराना भी है बोल सकते हैं, तो ये कब बना था, 1862 में। मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह में पहली गोली कहाँ पे चलाई थी, तो ये कहाँ चलाई थी, तो ये आपका बैरकपुर में। ठीक है। कब? 29 मार्च 1857 में। अब देखिए पहले का न्याय सिस्टम जो था वो कितना फास्ट था। 29 मार्च 1957 में गोली चलाई, और जो फिर फांसी की सजा हो गई, वो फांसी की सजा कब मिल गया, तो वो 8 अप्रैल 1857 में ही मिल गया था। ठीक है। ये विद्रोह वही है जहां से हमारी जो देश की आज़ादी का जो चिंगारी उत्पन्न हुआ था, वो इसी फांसी की सजा के बाद हुआ था। फांसीवाद किस में विश्वास रखता है, जल्दी बताइएगा। फांसीवाद किस में विश्वास रखता है, तो ये रखता है शक्ति में। चांद बीबी कहाँ की शासक थी, तो ये कहाँ की शासक थी, तो ये अहमदनगर की शासक थी। ठीक है। और ये कौन थी, तो ये हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी। कौन, किसकी बेटी थी, हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी। चलिए अगले सवाल पे। धातु विद्युत का वहन क्यों करती है, तो ये क्यों करती है, ताकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। चलिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए, अब ये बताइए। फिर इसके बाद बताइएगा कि लोकसभा के लिए कितनी कम से कम उम्र होनी चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए। तो राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, 30 साल। अभी लोकसभा इलेक्शन हमारा हुआ था, तो लोकसभा से आपका प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो लोकसभा के लिए याद रखिएगा कि किसी भी सदस्य की जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम, लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 25 वर्ष। ठीक है। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कौन सा है, कि राष्ट्रपति के लिए बताइए, मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। तो ये कितने वर्ष के होते हैं, ये 35 वर्ष के होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी के हमारे राष्ट्रपति कौन है, अभी के हमारे राष्ट्रपति कौन है, और कैमे नंबर के राष्ट्रपति है, ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो जल्दी बताइएगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां। जो भारतीय संविधान है वो हमारा क्या है, तो 22 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। कितने में, 22 भागों में बटा हुआ है, विभाजित है। और इसमें टोटल कितने अनुच्छेद है, तो 395। चलिए, और अनुसूचियां कितना है, 12। 12 ईयर्स ए स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है, ये बहुत ही फेमस किताब है। और ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1853 में। कब हुआ था, 1853 में। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है, सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स। कौन है, सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, जल्दी बताइएगा, ये मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसी को बोलते हैं हमारा IMF। ठीक है। और इसी बैंक से, मतलब कि मुद्रा कोष जो भी है, जो IMF है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो कर्जा है इसी जगह से लिया गया है। ठीक है। ये IMF के जो पाकिस्तान है वो चौथे सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले देश हैं। ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है, ये मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। भारत सरकार, अच्छा चलिए पिछले सवाल पे पहले आते हैं। आपसे एक जरूरी प्रश्न और पूछा जा सकता है, वो प्रश्न क्या है कि IMF कब आया, मतलब कब बना था, IMF कब बना था, तो ये बना था आपका 27 दिसंबर
1945 को। कब बना था? 27 दिसंबर 1945 को। चलिए अगला सवाल, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है भारत के अटॉर्नी जनरल को। किसे बोला जाता है? भारत के अटॉर्नी जनरल। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो ये तो भारत का अटॉर्नी जनरल कहीं है ही नहीं, तो ये किसे कहा जाता है? इसी को बोला जाता है किसी, ये भारत का महान्यायवादी। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अध्यायों को, भारतीय संविधान को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? अभी बताएं कितने भाग में? तो ये 22 अध्याय में। कितने अध्याय में? 22 अध्याय में। ठीक है। कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1774 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1774 को। अब भारतीय जो कहाँ का हमारा, अभी हम जस्ट बताए हैं कि जो आपका अंडमान एंड निकोबार का है, वहाँ का जो जितना भी केस वगैरह है वो कौन देखता है? वो कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय ही देखता है। सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो कि कहाँ है? तो ये बोध गया में है? नहीं। सारनाथ में है? नहीं। ठीक है। यहाँ तो पहला हमारा सेरेमन चला था, बुद्ध भगवान का उपदेश चला था। अमरावती में है? नहीं। तो ये कहाँ है? सांची। सांची कहाँ है हमारा? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। बैंकॉक कहाँ की राजधानी है? जल्दी बताइएगा, बैंकॉक कहाँ की राजधानी है? तो ये थाईलैंड की राजधानी है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? ये अच्छा, ये तो हमारा पहला सवाल ही था, कौन सी भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। टोटल कितने भाषा हैं? तो टोटल 22 भाषा है। ठीक है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? जल्दी बताइएगा, बुलंद दरवाजा कब बना? तो ये बना 1571 एडी में। कब बना? 1571 एडी में। कहाँ पे है बुलंद दरवाजा? कहाँ पे है? तो ये है हमारा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। डायोड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है जो एसी करंट है हमारा, ठीक है, उसको किस में बदलने के लिए? डीसी में बदलने के लिए। तो ये किस में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है परिशोधन में। इंग्लिश में बोले तो किस में? रेक्टिफिकेशन में। किस में? रेक्टिफिकेशन में। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? अभी जस्ट हमारा क्या खत्म हुआ है? 21 जून को क्या होता है हमारा? इंटरनेशनल योगा डे या बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या शुरू होता है? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो ये 12 चरण में होते हैं। ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। अगर आपको फ्री में क्यूज अटेम्प्ट करना है तो आप प्ले स्टोर खोलेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको क्या सर्च करना है? तो आपको सर्च करना है मगध एजुकेशन। ठीक है। क्यों करना है? ताकि आप जो बिहार पुलिस का जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर पाएं। और इस मॉक टेस्ट के लिए, क्यूज के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। कितने चार्ज हैं? तो 0 रुपया चार्जेस है। तो आप फ्री में इनरोल हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी ज़रूर कर देंगे।